गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 की तैयारी आप लोगों को कैसे करना है और साथ ही साथ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 की फॉर्म आएगी कि नहीं आएगी, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, कि 2027 में डीएलएड का फॉर्म आपका आएगा और ये आपका 100% नहीं बल्कि 200% जो है वाक्य सत्य है, बात सत्य है। कारण क्या है वो मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो 2026 में ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया गया एग्जाम रूटीन का, तो उसमें आपका 2026 के साथ साथ डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 का भी जिक्र है और ये आपको दिसंबर महीने में बात किया गया है। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे बिहार डीएलएड 2027 सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपका सवाल है कि फॉर्म कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका ऑफिशियल कैलेंडर है, मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल जो आपका कैलेंडर जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, इसमें लिखा गया है कि हम जो है मेरे प्यारे बच्चे दिसंबर 2026 में क्या करेंगे, फॉर्म भरवाएंगे। किसके लिए फॉर्म भरवाएंगे? डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 27 के लिए। डीएलएड 27 के लिए हम लोग जो है फॉर्म भराएंगे कब? दिसंबर में। और एग्जाम जो है कब लेंगे? तो एग्जाम हम लोग जो है जनवरी और फरवरी 2027 में लेंगे। जनवरी और फरवरी 2027 में एग्जाम लेंगे। ये बातें आपका जिक्र किया गया है और ये आपका 100% ऑफिशियल है। वहीं पर बात कर ले तो आपका सिलेबस की बात कर ले कि सिलेबस क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि टोटल आपका 6 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। ये 6 सब्जेक्ट आपका होता है, समझिएगा, जिसमें आपका यहाँ पर देखिएगा 6 सब्जेक्ट की बात कर ले। यहाँ पर ध्यान देने की बात है आपको, ये 6 सब्जेक्ट में आपका जो है हिंदी होता है, ऑप्शनल में उर्दू भी होता है जिनको उर्दू लेना है, फिर आपका जो है इंग्लिश होता है, फिर आपका जो है गणित होता है, मैथ होता है, फिर आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका साइंस होता है, जीके होता है और आपका जो है रीजनिंग होते हैं। अगर आप क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो हिंदी और इंग्लिश से आपका मतलब हिंदी और उर्दू से 25 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन होते हैं, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन होते हैं, साइंस से आपका 20 क्वेश्चन होते हैं, जीके से आपका 20 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन ऑफ नंबर है। वहीं पर बात कर लीजिए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग 120 क्वेश्चन आपका 120 मार्क्स का होता है, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 आपके क्वेश्चन होते हैं और 120 जो है मेरे प्यारे बच्चे मार्क्स होता है। ये बातें आप समझ गए। अब हम लोग जो है एग्जाम पैटर्न की बात कर ले। तो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेंगे तो एग्जाम पैटर्न समझिएगा कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव आता है। क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आता है। कितने क्वेश्चन आते हैं? तो आपका क्वेश्चन 120 होते हैं। मार्क्स की बात कर लेंगे तो आपका 120 मार्क्स का ये होता है, 120 मार्क्स का आपका होता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर के होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपके जो है 1 मार्क्स के होते हैं, समझ गए। इसमें आपका निगेटिव नहीं होता है। इसमें क्या होता है? निगेटिव आपका जो है नहीं होता है। ये बातें याद रखिएगा, निगेटिव नहीं होता है, समझ गए, निगेटिव आपका नहीं होता है। वहीं पर बात कर ले टाइम की बात कर ले तो टाइम आपका जो है 2 घंटा 30 मिनट दिया जाता है। ये बातें आप समझ गए। क्वेश्चन का लेवल की बात कीजिएगा तो क्वेश्चन लेवल आपका जो है 10th और 12 बेसिस पर आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और आगे जो है यहाँ पर जानेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। तो उम्र जो है मेरे प्यारे बच्चे कितनी होनी चाहिए? तो उम्र जो है 17 वर्ष होनी चाहिए और पास होना चाहिए क्या? तो पास होना चाहिए 12 या फाइनल ईयर में 12 होना चाहिए। फाइनल ईयर जो है 12 का होना चाहिए। आप जो है फॉर्म को क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। लेकिन 12 में जो है नंबर होनी चाहिए कितना कैटेगरी को? तो जनरल, ओबीसी और आपके जो है ईडब्ल्यूएस हो या ईबीसी हो, इनको जो है कम से कम जो है 50% नंबर होना चाहिए 12 में। और वहीं पर जो है एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट की बात कर लेंगे तो इनको 45% नंबर होना चाहिए, तभी आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। क्लियर है? किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे तो यहाँ पर फॉर्म फी कितना लगता है? तो बिहार में ऐसे तो 100 रुपए है, लेकिन इसकी फॉर्म फी आपका जो है 960 रुपए और आपका जो है 760 रुपए लगता है। और ये लगता है मेरे प्यारे बच्चे जनरल को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, समझ गए, और आपका ईबीसी को लगता है। वहीं पर आपका एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए क्या लगता है? आपका कम लगता है, समझ गए। तो ये आपकी तैयारी है। तैयारी कैसी करनी है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो तैयारी आपको जो है
फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन से ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 की तैयारी शुरू कराई जा रही है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहां पर हम सभी लोग मिलकर बेहतर तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद।